बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान कौंसल का इलेक्शन हुआ है और पहले भी और बाद में भी बहुत सी मुतज़ाद किस्म की ख़बरें आपको पता है कि गर्दिश करती हैं और ये अमूमी तौर पर होता भी है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद ख़बरें तो गर्दिश करती हैं और दोनों तरफ से करती हैं। सियासी माहौल होता है तो सियासी गुफ्तगू और सियासी बयानात होते हैं। अब मामला यह है कि इलेक्शन हो गए हैं, 3 PTI ने सीटें ली हैं और एक MWM की और एक PMLN की और एक पीपल्स पार्टी की। मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही बेहतरीन खेला है। यानी 3 उनके पास वोट थे, 2 उन्होंने मैनेज किए और यूं वो इलेक्शन निकालने में कामयाब रहे। यानी इकबाल नसीर साहब मुस्लिम लीग नून से कामयाब हो गए और तहरीक इंसाफ जिसके पास 23 यानी आप सीट्स हैं, 20 तो मेंबर हैं ही हैं, यानी 4 सीटें तो उनकी आनी ही हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पहली बात है वो 4 भी नहीं, यानी 3 तो उनकी, यानी आप 15 सीटों पर 3 उनकी आनी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं 8 मज़ीद उनके पास वोट थे, सिर्फ 2 उन्होंने ऐड करने थे, 2 सीट्स वो मज़ीद लेके आ सकते थे। यूँ 5 PTI अपने लेके आ सकती थी, लेकिन PTI यहाँ पर सिर्फ अपने 3 लेके आना, यानी कामयाब रही। 3 काउंसलर लेके आना चाहिए, यानी काउंसिल में मेंबर्स लेके आई, एक MWM लेगी और 3 वोट उन्होंने अपने ज़ाया करवा दिए। और अब मामला जदगों पे, चक्कों पे और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। आपको पता है 5 करोड़ की बात हो रही है, कहीं 10 करोड़ की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर इकबाल नसीर साहब ने अच्छा खेला। ठीक है, वो पैसे तो बैंक से निकाल ले गए थे, कैश की सूरत में उन्होंने डीलें की हैं। किसी को उन्होंने TZ दी तो किसी के साथ 2 करोड़ 40 की डील की, किसी के साथ 260 की, किसी के साथ क्या किया। लेकिन TZ में उन्होंने अलबत्ता कुछ लोगों को खुश कर दिया, कुछ लोगों को करोड़ों रुपए दे के खुश किया। लेकिन इकबाल नसीर साहब एट द एंड उन्होंने अच्छा खेल लिया। तहरीक इंसाफ की अंदाज़ा करें कि हुकूमत है, वफाक में भी हुकूमत है, गिलगित में भी हुकूमत है, कश्मीर में भी है, KPK में भी है। यानी 6 यूनिट 7 यूनिट में से 4 यूनिट तो इनके पास हैं और वो मैनेज करने में नाकाम रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी चलो समझ आती है, 4 सीटें थी, 1 उनको लेना था तो वो मैनेज कर ही लेते कहीं ना कहीं से, समझ आती है। मुस्लिम लीग नून को 2 और PTI को 2 मैनेज करने थे। और PTI की यानी हुकूमत है, वज़ीर आला PTI का है, गवर्नर PTI का है। तो अब जो वफाकी वज़ीर है वो इस मामले में सारे अपने आप को कहते हैं मैं अलग हूँ। चीफ ऑर्गेनाइज़र कह रहा है मैं भी नहीं भाई, मैं भी इसके अंदर नहीं हूँ, लोकल मामला है। फिर इन्होंने 2 बंदों को टिकट भी दिया PTI वालों ने एक्स्ट्रा, और फिर वहाँ उनको भी जो है ना वो एक्सपोज करवाया। एनी हाउ, ये वो चीज़ें थी जो अब बात हो रही है जनाब के ये जो हाजी दिलपज़ीर साहब को वोट इन्होंने कहा कि नहीं देनी। हाजी दिलपज़ीर साहब को कौन लेके आया था वो आप जानते ही हैं, और अब उसको चीज़ों को डिफ्यूज़ करना था। अब हाजी दिलपज़ीर, ये बेसिकली मामला क्या है, ये आपको बताया था शीन और यशकुन का मामला है। अब्दुर्रहमान को हाजी गुलबर्ग हो या शाबेग हो या मौलवी फजल रहीम हो, ये इन्होंने अगर वोट दिया है शाहबाज को, राजा शाहबाज को, तो राजा शाहबाज को वोट देने का मतलब ये था कि जो अब्दुर्रहमान के पास 2 लोग, अब्दुर्रहमान को वोट दिया है किसने, कर्नल उबैद ने और दिलशाद बानो ने। तो बेसिकली ये मामला इस कदर गंभीर हो गया था जिसकी वजह से रात को ये 5 मेंबर इकट्ठे होते हैं, जिसमें दिलशाद बानो हैं, कर्नल उबैद हैं, फिर उसके बाद हाजी गुलबर हैं, हाजी शाबेग हैं, फजल रहीम हैं। ये 5 बंदे मिल बात करते हैं कि अगर हम 2 मतलब कर्नल उबैद और दिलशाद बानो अगर राजा शहबाज को वोट नहीं देंगे तो वो 5 करोड़ देंगे, और अगर आप लोग तीनों नहीं मिलेंगे तो 5 करोड़ आप देंगे। मतलब क्योंकि मसला ये था कि जो त्यामर डिवीज़न के लोग थे वो हुंजा वालों पर इतबार नहीं कर रहे थे। मतलब अमूमन यही लगेगा, यानी कर्नल उबैद पे उनको इतबार नहीं था और दिलशाद बानो पे भी इतबार नहीं था। और इसी तरह अगर हम वाइस वर्सा कर लें कि इनको उन पे इतबार नहीं था, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मुझे किसी पे इतबार नहीं है, किसी को मुझ पे इतबार नहीं है, तो फिर डेफिनेटली एक दरमियाना रास्ता निकाला जाता है। और उन्होंने निकाल लिया कि जनाब 5 करोड़ रुपया आप देंगे अगर आपने राजा शहबाज को वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब क्योंकि टसल ये थी कि हाजी गुलबर्ग हो या वो चाह रहे थे कि जब 2 वोट जो राजा शहबाज और कर्नल उबैद और दिलशाद बानो के वोट थे वो डेफिनेटली अब्दुर्रहमान के पास नहीं जाएंगे तो राजा शहबाज जीत जाता है।
और अगर वो राजा शहबाज के अगेंस्ट जाएंगे, कर्नल उबैद अगर और दिलशाद बानो अब्दुर्रहमान को वोट देगा तो डेफिनेटली वो जीत जाएगा। तो यूँ हाजी जो दिलपजीर साहब हैं बेचारे, उनके साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी गेम होगी। एक तो ये कि वो उनको लाना चाह रहे थे, तो अगर पार्टी ने कहा कि नहीं तो फिर इस तरफ उनके साथ गेम होगी। तो यूँ ये कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर साजिश हुई है। इसमें बकौल हाजी मतलब कुछ ज़राए में बता रहे हैं कि ये जो चिलास वाले समय द्यामर वाले जो हाजी गुलबर हैं, शाह बेग हैं और फजल रहीम है, कि ये वज़ीर-ए-आला के करीबी लोगों ने, वज़ीर-ए-आला ने मिलकर ये साजिश की है ताकि जो है वो एक तो राजा शहबाज को ना लाया जाए, दूसरा ये है कि वो जो है ये अब्दुर्रहमान जो है वो असम्बली में आ जाए। तो अब्दुर्रहमान किसका बंदा है, कहाँ पे क्या मामला होता है वो अलग बात है, लेकिन ये ओवरऑल सूरत थी। कुछ लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि जनाब ये मामला है क्या मतलब आप लेन देन, किस बात पे लेन देन हो गया कि 5 करोड़ की बात चल रही है, और बात क्योंकि रिटर्न कोई नहीं है, एफिडेविट नहीं है, और जाहिर है जब इतनी बड़ी बात चल रही है तो डेफिनेटली वो दूर तक जाती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर खामोश है क्योंकि कोई चीज़ सामने निशाद नहीं आ रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए कि भाई इतनी बातें हो रही हैं, इतनी खबरें आ रही हैं, उन खबरों का ही नोटिस ले लें, और उस खबरों को नोटिस लेकिन दोनों को बुलाएं, भाई आ जाएं, ज़रा बताएं 5 करोड़ की कहाँ पे मामला हुआ है, आपने चेक दिया या कहीं कोई लिखा गया है, क्या मामला है। क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि एक दो राय हैं, दो तरह की मुतजाद राय है। एक तो कहा जा रहा है कि अभी सारे पोजीशन में हुंजा वालों का गम गुस्सा है, और राजा शहबाज के हवाले से कि उन्होंने उनको हुंजा वालों ने यानी कर्नल उबैद ने और दिलशाद बानो ने हुंजा के साथ फ्रॉड किया है और गद्दारी की है। जबकि दूसरी तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। दिलशाद बानो की स्टेटमेंट आपके सामने है, उन्होंने कहा जी पार्टी ने फैसला किया। तो डेफिनेटली पार्टी का फैसला, इसमें दूसरी राय ये है कि इसका मतलब था कि आला क़यादत जो गिलगित बल्तिस्तान है PTI की, वो ये चाहती थी कि अब्दुर्रहमान को किसी न किसी तरीके से कौंसल में लाजमी आना चाहिए, बेशक आगे राजा शहबाज है जो मर्जी है। तो उन्होंने इशारा उनको दे दिया कि जनाब आपने अब्दुर्रहमान को देना है वोट। जबकि रात को ये कहा जा रहा है कि 11-12 बजे तक ये फैसला हो रहा था कि हम चारों पाँचों जो है वो उनके पास वोट हैं। अगले दिन तो बहुत से मुतज़ाद बयानात आए हैं, लेकिन ये ओवरऑल सूरत थी। बात जनाब 5 करोड़ की ये है, और कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी तक सामने नहीं आई। अभी लेकिन जरगे चल रहे हैं। अब देखना ही होगा कि राजा शहबाज जो कि कर्नल उबैद और उन्होंने मिल के उनके साथ जो कुछ किया, तो इसमें क्या होगा, पैसे किसके पास जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब मसला ये होगा, द्यामर वालों के लिए भी मसला बन गया कि हाजी दिलपजीर वो भी उनसे नाराज़ हो गए कि भाई आपने वोट जाके हुंजा वालों को दे दिए, और हुंजा वालों ने जनाब जाके द्यामर वालों को दे दिए। तो यूँ अब एक खिचड़ी जो है वो पकी है, और उस खिचड़ी से मज़ीद इख्तलाफात बड़े हैं। और आने वाले दिनों में क्या होगा, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे जी, उस पर मैं एक कम्प्रीहेंसिव आपके सामने चीज़ें रखूँगा क्यों नहीं हो रहे। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 17 बरस हो गए हैं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे, खामोशी दिखाई दे रही है। वो मतलब वो उस तरह की हुकूमत एक्टिव नज़र नहीं आ रही। कश्मीर में भी नहीं हो रही, कश्मीर में थोड़ी एक्टिवनेस तो नज़र आ रही है। लेट्स सी कब तक ये मामला होगा। अभी तक लिए इतना ही।